2 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। दिन आरंभ जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आरंभ के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं दोपहर के बाद से थोड़ा सा आपका जो ग्राफ है वो गिरने के योग दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं अभी होली भी आने वाली है, ये स्वास्थ्य पर भारी पड़ जाए दिन तो फिर आनंद हो नहीं पाता है। अननेसेसरी खर्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्याओं को, मीन राशि वालों को सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। सत्यव्रत है, भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए। और इस दिन होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं, होलिका दहन का भी योग है। लेकिन इस बार विचित्र स्थिति बन गई है कि होलिका दहन जो है वो शाम के समय नहीं हो पाएगा, क्योंकि भद्रा का योग चल रहा है। तो ऐसे में प्रातःकाल वो रहेगा, वो सब बताएंगे। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या उपाय आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि होली जले ना कब चले उसमें खास तौर पे नहीं है, लेकिन होली की अग्नि में यदि कुछ अग्नियाँ, कुछ चीज़ें समर्पित कर दें तो कहा जाता है आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट इस फागुनी में आपके जीवन में प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। मीन राशि वालों को सबसे अच्छा रहेगा हल्दी की एक गांठ लेकर, जो पूरी हल्दी की गांठ हो उसको अपने सिर पर से वार कर उस अग्नि में आप अर्पित कर दीजिए। और जब उसको वार रहे हो अपने सिर के ऊपर से तो एक मंत्र का विशेष तौर पर उच्चारण कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो मंत्र जो है ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण कर तो आपके जीवन से समस्त कष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती सरस्वती, भगवान कृष्ण अवश्य कुछ न कुछ रास्ता बनाने का योग बन जाएगा। या की रही भावना जैसी, तो आपकी भावना पवित्र हो और इस काम से ये कार्य करें तो सामने वाले ने अपवित्र भावना से आपके ऊपर कई नज़र इत्यादि, दोष इत्यादि लगा रखे हों तो उन सबसे निवृत्ति का योग बन जाएगा। कर लीजिए तो अवश्य तो आपके लिए कल्याण का योग बनेगा। होली का जो पर्व है बहुत शुभ पर्व है। भारतीय संस्कृति में इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता, महत्ता बताई गई है। और ये फागुन की विशेष तौर पर पूर्णिमा की रात्रि के दिन इसका काल बहुत जबरदस्त तरीके से शास्त्र में गणित किया जाता है कि कब जलाई जाए होली, क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि ये होली को हम सही रूप से कर लें तो हमारे लिए ये अद्भुत शुभ योग बना देती है, और कहीं इसको अशुभ किया तो बहुत सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देती है। तो होलिका दहन इस बार थोड़ी संशय ग्रसित है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया है। होली है क्या, पहले तो ये समझें। शास्त्र में कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद जो भक्त भगवान के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो हिरण्यकश्यप जो अपने आप को स्वयं परमात्मा घोषित कर चुके थे, भगवान विष्णु के विरोधी बन गए थे। कहा जाता है कि विरोधी परमात्मा तो हमेशा कल्याण का मार्ग ही बताते हैं। तो सोचो उस ऐसे दुष्ट के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुए, और प्रहलाद जी ने भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ पूरी बाल्यकाल से ही उनकी सुंदर रूप से साधना करी।